2025 जो है केतु रूल करने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया 1 और 7 का, राइट। जब 1 और 7 का कॉम्बिनेशन आता है तो ये हमारे सूर्य और केतु हैं। तो रूट नंबर 1 वालों के लिए कैसा रहेगा ये साल, क्योंकि केतु हैं और यहाँ पे सूर्य हैं, तो क्या इफेक्ट्स आने वाले हैं हमारे व्यूअर्स बहुत इंटरेस्ट लेंगे। केतु और सूर्य को हम एक साथ नहीं रख सकते, ये सत्य है। और लाल किताब की माने तो केतु और सूर्य मतलब आंशिक सूर्य ग्रहण, वैदिक ज्योतिष की माने तो भी हम इसको आंशिक सूर्य ग्रहण कह ही सकते हैं। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन तो नहीं रहेगा। न्यूमरोलॉजी की माने तो वहां भी केतु और सूर्य का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सत्य है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इस वर्ष कुछ लोगों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तो नो डाउट। और हम 1 से नहीं, 1 से लेकर के 9 नंबर सभी की बात कर लेते हैं, तो 1 वालों को मेहनत थोड़ी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। केतु हैं, रिजल्ट्स थोड़े से डिले रहेंगे, बहुत सावधानी से आगे बढ़े, बहुत सोच समझ करके डिसीजंस लें तो बेहतर होगा। तो पर्सनैलिटी नंबर 1 है लोगों का, ठीक है। अब रूल कर रहे हैं हमारे केतु, जहां पे हमने बताया यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में हैं, अपने रिलेशनशिप्स को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन आ रहा है 1 और 7 का कॉम्बिनेशन, तो कि कैसा रहेगा इन लोगों की लव लाइफ को लेके, इनकी पार्टनरशिप को लेके, क्या ये अपनी लाइफ में आगे मैरिज की तरफ कन्वर्ट हो पाएंगे या इनका रिलेशनशिप का ब्रेकअप होगा। जिन लोगों का पर्सनैलिटी नंबर 1 है या डेस्टिनी नंबर 1 है, दोनों की हम बात करेंगे, मूलांक की भी और भाग्यांक की भी। अगर उन लोगों के रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। बहुत सोच समझ करके रिश्ते में आगे बढ़ें, जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल ना लें, और हाँ, बिना सोचे समझे कतई भी किसी रिश्ते में ना बंधें, वरना आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग जो ऑलरेडी किसी रिश्ते में बंध चुके हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस रिश्ते को संभाल कर रखें। साल तो निकल जाएगा लेकिन रिश्ते आपके हैं, इसको जीवन भर संभाले रखें। थोड़ी सी परेशानी आएंगी लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो संभाल लेंगे। अब बात करते हैं अगले पर्सनैलिटी नंबर की 2 के बारे में। पर्सनैलिटी नंबर 2 रूल बाय मून, चंद्रमा रूल करते हैं। कहते हैं चंद्रमा भी भावनाओं के कारक हैं और केतु तो उनके पास दिमाग है ही नहीं, उनके पास तो दिल ही है। मैं एक ही चीज कहूंगा ऐसे लोगों से, बहुत ज्यादा भावुक नहीं होना है। थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की परेशानियां आपको बढ़ सकती हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मेडिटेशन करें, योगा करें, बेहतर रहेगा। बहुत ज्यादा भावात्मक होकर के कोई डिसीजन ना लें। कोई बिजनेस पार्टनरशिप आप कर रहे हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके या उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट व्यक्ति से सलाह लेकर के ही करें। आप बेहतर होगा कि केवल भावनाओं के सहारे डिसीजंस ना लें, वरना आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे चलते हैं 3 पे। 3 नंबर, जिसको गुरुदेव या देवताओं के गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति रूल करते हैं, और कहते हैं कि जिसको गुरु तारे उसको कौन मारे। गुरु तो गुरु हैं, फिर भी केतु के साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं कहा गया है। अगर हम ज्योतिष की बात करें, वैदिक ज्योतिष की बात करें, तो केतु और गुरु को भी हम आंशिक गुरु चांडाल दोष बोल सकते हैं। केतु चांडाल दोष बहुत सारे लोग बोलते हैं, केतु गुरु दोष बहुत सारे लोग इसको जैसे जैसे भी अपनी लैंग्वेज में लोग डिफाइन करते हैं। कहने का पर्पस एक ही है सबका। थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, काम में थोड़ी मुश्किलें आएंगी, अड़चने बनी रहेंगी। अपनी मेहनत से इस समय पीछे नहीं हटना है और कॉन्फिडेंस अपना डाउन मत होने देना। ये वर्ष अगर आप जीतना चाहते हो तो उसके लिए एक ही चाबी है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। उसको डाउन नहीं होने देना है, कॉन्फिडेंट बने रहना है, पेशेंस लेवल अपना अच्छा रखना है। आप जीत जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं। तो इनको अपने पेशेंस लेवल को मजबूत करके रखने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐसी क्या रेमेडी हम अपने व्यूअर को दे सकते हैं कि अपने पेशेंस लेवल बिल्कुल भी लूज ना कर पाए। पेशेंस लेवल अच्छा रखने के लिए आपका सूर्य और मंगल आपकी जन्म कुंडली में बहुत मजबूत होने चाहिए। सूर्य के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। रोज कर सकते हो तो बहुत अच्छा, उससे अच्छा तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते तो कम से कम संडे टू संडे तो आप ये अवश्य करें। और हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगल आपके मजबूत रहेंगे। ज्यादा दिक्कत अगर किसी बच्चे को या किसी को भी है जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है या उसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप शनिवार के दिन बदरों को गुड़ और चने खिलाएं, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब बात करते हैं हमारे पर्सनालिटी नंबर 4 के बारे में, जहां पे ये दिल धड़ आपस में मिल रहे हैं, तो क्या लाइफ में इफेक्ट लेके आने वाले हैं। दुनिया भर के न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि राहु और केतु मिलते हैं तो एक कंप्लीट पुरुष का निर्माण होता है, क्योंकि धड़ भी मिल गया और नीचे का शरीर जो धड़ से गर्दन से नीचे का बॉडी है वो भी मिल गई,
तो एक कंप्लीट पुरुष का निर्माण हुआ। और दुनिया भर के न्यूमरोलॉजिस्ट इसको बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं। लेकिन मैं कहता हूं संभल के चलिएगा। राहु तो वो राहु है, मैं जैसा मैंने अभी कहा, जिसको भगवान विष्णु नहीं समझ पाए, तो हम और आप तो क्या ही समझ सकते हैं। तो बेहतर है कि इस राहु के झांसे में ना आए, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लें जीवन में, बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ें। कोई बड़ा डिसीजन लेने से इस समय आपको बचना है, क्योंकि राहु है मति भ्रम करेगा, केतु के साथ आएगा तो उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो अपनी मति भ्रम ना होने दें। कोई ऐसा कार्य जिसमें शॉर्ट टर्म मनी है, जुआ, सट्टा, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, कोई भी ऐसा कार्य है जो नहीं करते हैं, वो बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व ना हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, वरना आप बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते। एक रेमेडी फिर इनके लिए भी बनती है, नुकसान नहीं होने देना उन्हें किसी वीवर को, तो जितना हम बचा सकते हैं तो उनको रेमेडी से बचाएं। जितने भी लोग कोशिश करें, पहले तो हम कभी किसी गलत कार्य का समर्थन नहीं करते हैं, तो आप ना ही करें, बेहतर है। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी इस तरह के कार्य करते हैं, वो कोशिश करें कि राहु को थोड़ा शांत रखने का प्रयास करें, केतु को थोड़ा शांत रखने का प्रयास करें। कुत्तों को भोजन कराएं आप रोजाना, दूध और मीठा कुत्तों को नहीं देना है, ये ध्यान रखें हमेशा। ही हर किसी के लिए है, कुत्तों को कभी भी दूध और मीठा ना खिलाएं, वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है, उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। दूध और मीठा छोड़ करके जो मर्जी खिलाएं। राहु के लिए आप आटे की छोटी छोटी गोली बना करके मछलियों को खिलाएं, बहुत शुभ माना गया है। और अगर किसी की जिंदगी में राहु या केतु की वजह से बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो हेल्थ की हो या वेल्थ की हो, वो व्यक्ति एक मुट्ठी या तो आटा भून करके उसमें बूरा मिला करके चींटियों को खिलाए। अगर इतनी मेहनत करना बस की नहीं है, तो भाई आजकल लोग सब बिजी हैं, बहुत ऑक्यूपाइड लाइफ है सबकी, तो एक बिस्किट का पैकेट ले लो, 10 रुपए 15 रुपए का आ जाएगा, उसको क्रश करो और चींटियों को डाल दो। ये रोज सुबह करना शुरू कर दो, 3 महीने बाद मुझे बता देना कि आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया है। डेफिनेटली आप लोग करके जरूर देखिएगा। जो भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं या झेलेंगे, तो हम कोशिश करें कि ये उपाय करें, ये प्रॉब्लम्स हमें छू भी ना पाए। जब भी हमारी कोई भी चीजें हमें पता होती हैं कि हम प्रॉब्लम्स को फेस करने वाले हैं, तो उससे पहले हम प्रिकॉशन लेते हैं। तो डेफिनेटली आप ये प्रिकॉशन जरूर लीजिएगा, ताकि आपका 2025 भी बहुत शुभ जाए। अब आगे हम बात करते हैं पर्सनैलिटी नंबर 5 के बारे में। पर्सनैलिटी नंबर 5, बुध। कहने को तो ज्योतिष में राजकुमार की संज्ञा दी गई है बुध को, और कहते हैं कि बुध का, ज्योतिष तो यह भी कहता है कि बुध का अपना अस्तित्व नहीं होता। बुध को एक नपुंसक ग्रह कहा गया है। कहते हैं वो जैसे ग्रह के साथ बैठते हैं वैसा ही फल देते हैं, और ये कुछ हद तक सत्य भी है, क्योंकि बुध एक छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे को जैसा साथ मिलेगा वो वैसा हो जाएगा। यहां पर केतु का साथ मिलने जा रहा है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे उसको, संगति अच्छी नहीं रहने वाली है बच्चों की। हम हमेशा कहते हैं राहु और केतु प्रवृत्ति के बच्चों से अपने बच्चों को दूर रखें, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती। यहां तो स्वयं केतु बुध के साथ मिलने जा रहे हैं। तो जिनका भी पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर 5 है, वो लोग बहुत ही विचार करके कोई कार्य संपन्न करें, अदरवाइज किसी नए कार्य में संलग्न 2025 में ना हो तो बेहतर रहेगा। जो आप कर रहे हैं वही करते रहें। जॉब चेंज अगर करना चाहते हैं तो इस समय थोड़ा सा अवॉइड करें, स्पेशली कुछ महीने तो बिल्कुल अवॉइड करने हैं। दूसरी चीज, अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी है, किसी को जॉब चेंज करनी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो बहुत सोच समझ करके ले। जिनको नौकरी चेंज करनी है, जब तक कोई दूसरी नौकरी हाथ में ना हो, पुरानी नौकरी ना छोड़े, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी मजबूरी ना हो, ये ध्यान रखें। और हाँ, इस समय अपने केतु को अच्छा रखने के लिए आप गाय को रोज एक आटे की लोई, आटे का पेड़ा बनाएं, उसमें जरा सा गुड़ रखें, एक चुटकी हल्दी लगा करके बंद करके उस पेड़े को रोज गाय को खिलाना अपने हाथ से शुरू करें। आपके जीवन में खुशियां आएंगी और ये परेशानियां आपकी कम हो जाएंगी। चलिए अब फिर आगे बात करते हैं हम पर्सनैलिटी नंबर 6 के बारे में, जो बहुत ही 6 नंबर हमारा वीनस का नंबर है, जो लग्जरी अट्रैक्ट करता है, लेकिन साथ में आ रही है केतु। तो साल कैसा रहने वाला है इनके लिए? देखिए, शुक्र हर कोई चाहता है हमारा अच्छा हो, और अभी तो मैं कुछ समय से नोटिस कर रहा हूं कि शुक्र ट्रेंडिंग है। हर किसी को सिर्फ एक ही उपाय चाहिए कि शुक्र को ऐसा अच्छा कर लें कि उनके पास लग्जरी की बरसात हो। जबकि मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि केवल शुक्र अच्छा होने से जीवन में वेल्थ नहीं आ सकती, ये ध्यान रखिएगा। हमें बाकी ग्रहों पर भी फोकस करना ही पड़ेगा। यहां शुक्र के साथ केतु जोड़ने जा रहे हैं, बहुत खराब कॉम्बिनेशन में इसको नहीं कहूंगा, लेकिन जब ये दोनों जुड़ते हैं तो थोड़ा भ्रम पैदा कर देते हैं। आपको एक नई नई सिचुएशंस या कहें कि नई नई चीजों को दिखावा आपके मन में क्रिएट कर देते हैं, या नए नए सपने दिखा देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सपने पूरे हो। तो ठीक है, अपने सपनों के लिए लड़िए,
जागिए, उन सपनों के लिए फाइट कीजिए और उनको अचीव कीजिए, ये मैं भी कहता हूं। लेकिन सपने वो होने चाहिए जो आप अचीव कर पाए। यहां आपको कुछ सपने ये दोनों मिलकर के ऐसे दिखाने वाले हैं जो शायद आप अचीव ना कर पाए, इसलिए उसमें अपना समय वेस्ट ना करें। और शुक्र के लिए विशेष रूप से आप छोटी छोटी जो कन्याएं, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याएं होती हैं, गरीब कन्याएं, उनको खाने की किसी भी सफेद चीज का दान करें। दूध, दही, चावल, घी, आटा, पनीर, जो भी आपका मन हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से करें, लेकिन जरूर करते रहें। इससे आपके भ्रम बढ़ेंगे नहीं और आप हकीकत के जीवन में रहेंगे, हकीकत में जी पाएंगे। अब आगे हमारा पर्सनैलिटी नंबर 7 और पूरा साल भी है 7 नंबर का। जब 7 और 7 मिल रहे हैं, इल्यूजन मिल रहा है, बुरी तरीके से पहले ही इंसान इल्यूजन में जी रहा है, भ्रमित दुनिया में जी रहा है, तो कैसा रहेगा ये 7 और 7? कहते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जब 2 सेम नंबर आ जाए तो उसको डेडली कॉम्बिनेशन बोलते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन न्यूमरोलॉजी में डेडली कॉम्बिनेशन को नहीं कहा गया है। और स्पेशली जब केतु मिले तो इल्यूजन बहुत बढ़ने वाला है। मैं कहता हूं कि फालतू के इल्यूजन में ना ही रहें तो अच्छा है। थोड़ा सा हकीकत को जानने का प्रयास करें। यह समय नॉलेज बढ़ाने का है, यह समय ज्ञान बढ़ाने का है, यह समय भावनाओं पर कंट्रोल करके दिमाग से डिसीजन लेने का है, क्योंकि इस समय दिमाग काम नहीं करेगा आपका। तो बेहतर होगा कि आप दिमाग से ज्यादा डिसीजंस लें। जितना हो सके अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान बढ़ाने पर फोकस करें। वो आपके काम नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है 2026 वो शनि का नंबर होगा। और शनि उन्हीं लोगों को फल देता है जो मेहनती होते हैं और जो स्किल्ड होते हैं। तो ये स्किल्स आपके नेक्स्ट ईयर में काम आए। पर्सनैलिटी नंबर 8, जो भी आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर 2026 भी शनि का नंबर आएगा, तो पहले जब हम अभी की बात करते हैं कि इस बारी शनि और केतु का कॉम्बिनेशन कैसा रहने वाला है। हमारे कर्म प्रधान कहे गए हैं शनि, हमारे कर्मों के, हमारे करियर के देवता शनि हैं। ज्योतिष में न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है उनको। कहते हैं कि शनि अगर अच्छे हो तो जीवन में इंसान बहुत ऊपर चला जाता है, और अगर शनि खराब हो तो बहुत कष्ट भी झेलने पड़ते हैं। केतु के साथ शनि मिल रहे हैं, ठीक ठाक कॉम्बिनेशन इसको कह सकते हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, केवल उन लोगों के लिए जो मेहनती हैं। तो इस वर्ष अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी मेहनत में कमी ना आने दें। रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शनि को अच्छा रखने के लिए आप गरीब व्यक्तियों को, जो फिजिकली डिसेबल्ड गरीब लोग हैं, उनको हर शनिवार खाना जरूर खिलाते रहें, तो शनि के और अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब लास्ट नंबर आता है हमारा इस बार पर्सनैलिटी नंबर 9 नंबर, और हमारा वर्ष ईयर है 7। तो 9-7 वालों के लिए कैसा रहेगा? 9 नंबर मंगल का नंबर है। मंगल और केतु की अगर हम बात करें, मंगल सेनापति हैं, जिनको ज्योतिष में सेनापति की संज्ञा दी गई है। और कहते हैं किसी राज्य में सेनापति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। केतु तो है ही केतु, जिनके बारे में हम अभी तक चर्चा कर रहे हैं। केतु और मंगल मिलेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे लोगों का, लेकिन इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। काबू में रखिएगा अपने भावनाओं को। जिनका स्पेशली मंगल या केतु बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है जन्म कुंडली के अंदर, वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे और गलत डिसीजन लेने के कारण नुकसान उठा सकते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना आए, सोच समझ करके निर्णय लें, बहुत विचार करके निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपकी आदत है, आपकी हैबिट है बहुत जल्दी में डिसीजन लेना, तो एक हैबिट आज से और बना लें कि जो डिसीजन आपको इमीडिएट लेना है उसको 1 घंटे या 2 घंटे बाद लेना शुरू कर दो। आप अपने जीवन में खुद बदलाव देख लेंगे। तो चलिए, यहां तक बात हुई हमारी 2025 के सारे नंबर्स की कि वो कैसे रहने वाले हैं। लेकिन यहां मैं आपसे एक बात करूंगी, एक जनरल सी बात है, कुछ व्यूवर्स की एज ए व्यूअर बन के मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जब हमने 2025 के लिए प्रोडक्शंस दी, लोगों को बताया कि इनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है इनका जो है कहीं ना कहीं हर किसी का डगमगाएगा, या तो कुछ ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे या कुछ अंडर कॉन्फिडेंस चले जाएंगे। तो एक जनरल रेमेडी जो यहाँ पे हमारा मैच ना करे कोई पर्सनैलिटी नंबर के साथ, कोई किसी नंबर के साथ, एक जनरल रेमेडी कि जो हर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल बैलेंस्ड रखे, ना वो ओवर कॉन्फिडेंस जाए ना वो अंडर कॉन्फिडेंस जाए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारे लिए हार्मफुल है और अंडर कॉन्फिडेंस भी हमारे लिए हार्मफुल है। जो सबके लिए अच्छी हो, जिस उपाय को सब कर पाए, जिसको सब उनको सोचने की जरूरत ना पड़े कि हमारा पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर क्या है। 2 चीजें मैं हमेशा बोलता हूं। सबसे पहले तो अपने दिल को साफ रखें, किसी के लिए गलत नियत या गलत चेष्टा ना रखें। कहते हैं कि अगर आपकी भावनाएं साफ हैं, आपका दिल साफ है, तो भगवान आपके साथ होते हैं हमेशा। कहते हैं ना कि भगवान का एक स्थान हमारे मन के अंदर भी है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो मन को साफ रखना बड़ा जरूरी है।
आप तन को साफ करते हैं, रोज नहाते हैं, गंगा नहाते हैं, लेकिन अगर मन गंदा है तो कोई फायदा नहीं है तन साफ करने का। तो अपना मन साफ रखें, अपने आप भगवान का आशीर्वाद मिलता रहेगा। दूसरी चीज, पक्षियों को दाना डालें, उनके लिए पानी रखें गर्मियों में, कुत्तों को भोजन कराएं, गाय को रोटी दें, चींटियों को भोजन कराएं। इन उपायों को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लो। आप, मैं कहता हूं 6 महीने ये उपाय करके देख लेना। कोई बहुत बड़े उपाय मैं नहीं बता रहा हूं जो कोई इंसान ना कर पाए या जिसमें बहुत बड़ी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व हो। ये ऐसे उपाय हैं बिल्कुल बेसिक, हम कर बिल्कुल सकते बेसिक उपाय। हैं। और ये 6 महीने आप करके देख लो, आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ना आ जाए तो कहना। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार आप व्यूवर्स जरूर करके देखिएगा उपाय, ताकि 2025 से आप जितना बेटर से बेटर रिजल्ट ले सकते हैं, आप उतना बेटर रिजल्ट ले पाए। तो एक बार जरूर आप इसको अप्लाई कीजिएगा।